हम अब राहु महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशाओं को भरेंगे और उसके लिए आपको महादशा वाला पृष्ठ ही देखना है कि कौन सी महादशा जो है हमारी वर्तमान में रहेगी। उसके लिए पृष्ठ क्रमांक ये देखना है आपको 102 पर जो राहु हमारा दूसरे नंबर का है उसकी अंतर्दशाओं को भरते हैं। राहु महादशा में अंतर दशा, देखिए ये टेबल वैसी की वैसी रहेगी, ग्रहों के नाम आ जाएंगे यहां पर। राहु महादशा भर रहे हैं तो राहु से चलेगा, राहु मंगल, मंगल के बाद राहु गुरु, राहु के बाद गुरु आएगा, फिर शनि, फिर बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा और चंद्र के बाद मंगल। देखिए यहां पर हम अंतर्दशा को नहीं छोड़ेंगे। महादशा में तो पीछे वाले एक दो को छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब अंतर्दशा भरेंगे तो उसमें पूरा पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 18 साल की कुल राहु की दशा, तो राहु की दशा 18 साल की है तो उसमें 18 वर्ष के में 9 ही ग्रह की अंतर्दशा निकल जाएगी। अब हम ये टेबल बनाते हैं, इसमें वर्ष माह दिन लिखेंगे उसके ग्रह के। ये देखिए इसमें अब मैं दशा लिखना प्रारंभ करूंगा। अब देखिए इसमें राहु में, राहु का अंतर है 2 8 12, 2 8 12। उसके बाद राहु में गुरु का अंतर है वो 2 4 24 है, 2 4 24 है। उसके बाद शनि का अंतर है वो 2 10 6 है, 2 वर्ष 10 माह 6 दिन। वो राहु के अंदर देखेंगे आप, ऊपर लिखा है राहु दशा वर्ष 18 आद्रा स्वाति शतविशा, उसके नीचे ग्रह वर्ष माह दिन, उसमें लिखे हैं ये सब, वहां से लिख रहा हूं मैं। उसी के नीचे उतरना है जिसकी अंतर्दशा उंगली इधर से उधर गई तो सब गलत हो जाएगा। शनि के बाद हमारा आता है बुध 2 6 18, 2 6 18। उसके बाद केतु का आता है 1 0 18, 1 0 18। उसके बाद आता है 3 0 0 शुक्र के, 3 वर्ष 0 माह 0 दिन। उसके बाद सूर्य आता है 0 10 24, 0 वर्ष 10 माह 24 दिन। उसके बाद आता है 1 6 0, 1 वर्ष 6 माह 0 दिन। और 1 0 18 मंगल, 1 0 18। अब देखिए राहु महादशा प्रारंभ कहां से होगी, जहां मंगल खत्म हुआ। मंगल समाप्त कहां हुआ, तारीख, मंगल महादशा समाप्ति की तारीख जो अभी अपन उस चार्ट में लिखा है, जो इससे पहले चार्ट बनाया था 23/11/2023 को मंगल महादशा समाप्त हुई और राहु की महादशा प्रारंभ हो गई। तो वो इस राहु के नीचे नहीं लिखेंगे, इससे पहले लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले लिखने के बाद देखिए, हाँ हाँ, 23 और 12, 3 2 5 और यहां 35 हो जाते हैं। 35 का अर्थ है 30 दिन का 1 महीना हो जाएगा, तो 1 महीना आगे बढ़ा देते हैं। 11 और 8 19 और 1 हसील का 20,
20 में से 12 घटा देंगे, 8 आ जाएंगे, क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष हो जाता है। तो एक हासिल का यहां जोड़ देंगे, 2 और 23 25 और एक हासिल का 26, 2026। फिर 24 दिन और 5 दिन 29 दिन, 8 और 4 12, 26 और 2 28, 6 और 29, 35 के 5 और 30 का 1 इधर चला जाएगा, 1 महीना। तो 10 और एक हासिल का 11 और 12 23, 23 में से 12 गए तो 11, हासिल का 1 आगे आ जाएगा, 28 और 2 ये 30 और एक हासिल का 31, 18 और ये 5 23। अब आप कहेंगे ये इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये दिन है, दिन को तारीख में जोड़ेंगे, महीने को महीने में जोड़ेंगे और सन में वर्ष को जोड़ेंगे। ये सीधा तरीका है। यहां पर 30 या 30 से ज्यादा हो तो यहां बढ़ा देंगे, यहां 12 से ज्यादा हो तो यहां बढ़ा देंगे। अब देखिए 11 और 6 17, 17 में से 12 गए 5, 1 आगे चला जाएगा, 31 और 2 33 और 1 34, 18 और 23, 8 और 3 11, यहां पर भी 2 और 1 3, 1 आगे चला जाएगा, 5 और 1 हासिल का 6, 34 और 1 35। अब देखिए 0 0 है तो इनको यथावत लिख दो 11 6 को, और 35 और 3 ये 2038। अब 24 और 11, 4 और 1 5, 2 और 1 3 35, तो ये 1 आगे चला जाएगा, 10 और 6 16 और 1 हासिल का, 17 में से 12 गए तो 5, हासिल 1, 38 में 0 जोड़ेंगे 38 ही रहेंगे और 1 हासिल का 39, 0 5 5 रहेंगे। अब देखिए 5 और 6 11 रहेंगे, 39 और 1 40 रहेगा, 18 और 5 23 और 11 के 11 और 40 और 1 41। अब देखिए हमारी महादशा में अंतरदशा सही भरी गई या नहीं भरी गई, उसको मिलाने के लिए मंगल के नीचे ये थे और राहु यहां आके समाप्त होगा, तो जहां राहु लिखा है उसके नीचे 23 11 2041 लिखा हुआ मिलना चाहिए, नहीं तो हमने गणित में गड़बड़ी करी है। और ऐसे भी देखना चाहो तो राहु के दशा वर्ष 18 होते हैं, तो 23 11 से 23 11 तो यहां आ जाएगा, वहां 23 11 है आगे आगे, यहां भी 23 11 आ जाएगा। अब इस 2023 में राहु के वर्ष 18 जोड़ लो तो 41 होते हैं, मतलब हमारे 2041 आ रहे हैं। वो इस प्रकार से राहु महादशा में मैंने सभी ग्रहों की अंतर्दशा को भरना आपको समझाया। इस प्रकार आप भी इनको आसानी से भर सकते हैं यदि ध्यान रखें तो, परंतु ये ध्यान रखें ये वर्ष है, ये माह है, ये दिन है, ठीक है, ये वर्ष माह दिन, तो और जो जोड़ेंगे वो उसके नीचे से आगे वाले में जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसके नीचे से इसके नीचे जोड़ने चालू कर दें तो गलत हो जाएगा। हमें जोड़ना है इसको यहां इसके आगे वाले कॉलम के नीचे वाले में, ऐसा इसमें भी जोड़ना है, ऐसा इसमें भी जोड़ना है। नीचे से जोड़ते हुए चलेंगे ताकि हासिल ऊपर चला जाए, ऊपर से जोड़ते हुए नीचे उतरे तो हासिल कहां ले जाएंगे। इसलिए यह ध्यान रखें कि पहले दिन को तारीख में जोड़ें, और यहां पर किसी भी महीने की तारीख 31 नहीं होगी, चाहे फरवरी हो 28 का नहीं होगा, फरवरी को 30 का गिन के चलना है, फिर उसके बाद मार्च को भी 30 का गिन के चलना है। मैंने सब जगह जोड़े हैं तो 30-30 लेके जोड़े हैं। यदि हम कहीं 31 दिन जोड़ेंगे तो फिर हमारी गणित गड़बड़ा जाएगी। यहां 30 का राउंड फिगर चलेगा तो ही हमारी गणित सही बैठेगी, अन्यथा गणित में गड़बड़ हो जाएगी। जीरो का ध्यान रखें, जहां जीरो है वहां वो की वो ही तारीख आएगी, क्योंकि जीरो किसी भी अंक में जुड़ता है तो जीरो ही रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखें कि राहु महादशा में अंतरदशाओं के ये मान लिख रहे हैं
तो उंगली राहु के नीचे नीचे ही चलना चाहिए। अगर राहु की जगह वो गुरु के नीचे चली गई और हमने एक ही जगह कहीं 2 का 3 कर दिया तो हमारी जोड़ में यहां 1 ज्यादा आएगा और हम इसको जोड़ को बार बार टेस्ट कर करके थक जाएंगे कि कहां गलती की, पकड़ नहीं पाएंगे। तब पहले इसको मिला लेना चाहिए, क्या हमने ये सही भरा या नहीं भरा। और सबसे पहले ध्यान रखें कि पंखा चलता हो तो अपने जहां जिस पेज का काम कर रहे हैं वहां कुछ रख दें, नहीं तो वो उड़ा पत्ता और चक्कर पड़ जाएगा। तो इस चक्कर से बचने के लिए बहुत सारी जो सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो हम कंप्लीट दशा अंतरदशाओं को भर सकेंगे। अब देखिए अगला बिंदु आएगा कि जब यहां गुरु लिखेंगे, क्योंकि राहु के बाद गुरु आएगी, तो गुरु महादशा में अंतरदशा, फिर यहां गुरु लिखाएगा, गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल और राहु आ जाएगा। तो जिस ग्रह के नीचे उसके वर्षों को लिखें और लिखने के बाद फिर यहां से जोड़ना चालू होगा। 23/11/2041 यहां लिखाएंगे और फिर जोड़ते जोड़ते यहां आ जाएंगे। तो देखिए इनमें छोटी मोटी ध्यान को अच्छी प्रकार से रखेंगे तो हम सही कर पाएंगे। और अब इसको देखेंगे कैसे, 23/11/2023 से 5/8/2026 तक राहु में राहु का अंतर रहेगा। 5/8/2026 से 29/12/2028 तक राहु में गुरु का अंतर रहेगा। 29/12/2028 से 5/11/2031 तक राहु में शनि का अंतर रहेगा। इस प्रकार ये दशा को देखना। अब इन दशाओं का फल क्या होगा, जब आप ग्रहों के योग पढ़ेंगे कि चंद्रमा से तीसरे राहु हो तो ऐसा फल करेगा, चंद्र से तीसरे केतु होगा तो व्यक्ति साहसी होगा। तो जब चंद्र में केतु का अंतर आएगा या केतु में चंद्र का अंतर आएगा तो उस योग का फल प्राप्त होगा। तब हम वहां ये फल कथन करेंगे कि आपके इस अंतर में ये फल होगा। और इन फलों को कैसे लिखेंगे उसके लिए भी मैं आपको पुस्तक भी बता दूंगा, ताकि आप इन दशा अंतरदशाओं का फल आसानी से लिख सकें। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।